नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देसी टॉक्स विद मनोहर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है एक संघर्षशील युवा, एक जेन जी, सोशल मीडिया के जमाने का एक युवा, मिस्टर तुलसीराम। तुलसीराम, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। Thank you for inviting me on this show, sir. आपका नाम तुलसीराम है। आपका नाम तुलसीराम कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे पिताजी का मन पसंदीदा जो विषय है वो हिंदी था जी। और वो तुलसीदास जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। उनको लगा चलो हमारे भी बेटा हुआ है, वो भी कुछ कारोबार आगे करेगा, अच्छा करेगा कुछ। चलिए ठीक है। आपने कहा कि तुलसीदास के प्रशंसक थे। हाँ जी। तो उन्होंने आपका नाम तुलसीदास क्यों नहीं रखा, तुलसीराम क्यों रखा? तुलसीदास शायद थोड़ा उनको ठीक नहीं लगा होना उस समय में, तो उन्होंने तुलसीराम थोड़ा मॉडर्न जैसा रख दिया। हमने तो अमूमन आपका नाम रवि सुना है, तो आपका नाम रवि लोग ज्यादा जानते हैं, तुलसीराम कम जानते हैं। हाँ जी, ये बात भी आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि मैं रवि नाम से ही ज़्यादा मेरे को जाना जाता है पूरे गांव में, इलाके में। और शायद घर वालों का रहा होना कुछ कि अब एक छोटा सा निक नेम भी देना चाहिए जल्दी जल्दी बुलाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा कि आपको निक नेम भी देना था। हाँ जी। तो अब आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमें अपने बारे में कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और आप क्या करना चाहते हैं। व्हाट आर योर हॉबीज लाइक? जी सर, मेरा नाम तुलसीराम है। मैं गांव कांडी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान डोलेराम है, माता जी श्रीमती नयन देवी। मेरे पिताजी पेशे से एक ड्राइवर है, माता जी गृहिणी है। और मेरा लक्ष्य है भारतीय सेना में जाना है और मुझे वॉलीबॉल खेलने का शौक है। आपने अपने गांव का नाम कांडी बताया। हाँ जी। आप दर्शकों को बताएंगे कि ये कांडी गांव कहाँ है? ये कांडी गांव आपको पंडो जंजैली रोड में 8 किलोमीटर पंडो से ऊपर सुरवा नामक पंचायत के साथ में मिलेगा। तुलसीराम, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि रिसेंटली हिमाचल में फ्लैश फ्लड्स हुए, बाढ़ आई, तो क्या रीजंस रहे इसके पीछे कि इतना नुकसान हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये मानने लायक प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा देखा सभी लोगों ने कि हिमाचल की क्या दुर्गति हुई है। इसके पीछे इंसान ही है, जो हिमाचल के निवासी है वही इसके पीछे, उनका ही बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे। क्योंकि नदी नाले उन्होंने बंद कर दिए, अवैध डंपिंग की गई। अगर आप किसी का रास्ता रोकोगे तो वो तो अपना रास्ता खुद ही निकालेगा। फिर तो जो होना था हो गया, आप सभी ने देखा क्या हुआ क्या नहीं। यू मीन टू से कि अनप्लान डेवलपमेंट हुआ। हाँ जी। शायद पहाड़ उसके लिए तैयार नहीं थे। तुलसीराम, तो आपका क्या मानना है कि ये जो बाढ़ जैसी अप्रिय घटनाएं हैं या ये भूस्खलन हो रहा है, तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश में क्या इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर, या क्या एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या सोचना चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं से फ्यूचर में सामना ना करना पड़े? तो आप सबको बता दूं मैं कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, जिसमें इतना विकास की दौड़ मेरे हिसाब से उचित नहीं है। विकास करो, ऐसा नहीं कहते हम कि, पर थोड़ा प्लान करके करो, अच्छे से करो, जिम्मेदारियां समझो अपनी। ऐसे हर कहीं मत कर दो काम स्टार्ट। पहले देख लो कहाँ पर क्लाइमेट ठीक है, कहाँ पर नहीं। और बरसात में तो काम वैसे बंद ही रखना चाहिए। चलिए, आपने अपना गोल बताया इंडियन आर्मी में एक सैनिक बनने का। हाँ जी। तो इंडियन आर्मी में ही सैनिक क्यों बनना है? आप एक पुलिस कांस्टेबल भी बन सकते थे, रेलवे के कर्मचारी भी बन सकते थे, आप क्लर्क के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते थे। हाँ जी। या क्यों ना आप हमारे डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में भी तैयारी कर सकते थे। तो क्या रीजन है आपका कि आप सिर्फ आर्मी को ही आपने प्रेफर किया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। उद्देश्य तो बचपन से ही है देश सेवा। और आपने बहुत अच्छा बताया कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हम जा सकते हैं कहीं भी। मैं प्रयास कर रहा हूँ पुलिस का भी, फॉरेस्ट में भी, क्लर्क में भी। अब वैसे बचपन से देश सेवा का एक सपना देखा हुआ है। पहले वही अगर पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी और जगह भी मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छे। ओवर टू आवर को होस्ट मिस्टर रमेश कुमार, जो हमारे साथ कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप अपना प्रश्न पूछें सर, प्लीज।
जी, थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि हाल ही में आपने अग्निवीर का टेस्ट निकाला है, तो शायद आप रनिंग भी कर रहे होंगे। तो आप हमें अपना शेड्यूल बताएं कि आप इस समय क्या क्या कर रहे हैं और आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। मेरा मेन फोकस तो अभी रनिंग पे ही है। सुबह शाम 2 टाइम रनिंग करते हैं। दिन में तो आजकल काम बहुत कम ही करते हैं, जैसे घर में होते हैं थोड़ा बहुत काम, वही काम करते हैं। बाकी पढ़ाई करते हैं थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा तो कर नहीं पाते अब। बाकी रनिंग करते हैं। थोड़ी परेशानियां तो है, इंजरी से बचना पड़ता है। वॉलीबॉल खेलना छोड़ दिया है कुछ टाइम से। बाकी ध्यान ग्राउंड जाना चाहते हैं पुंडो, पर पुंडो में ट्रैक है नहीं फिलहाल। अभी रोड रनिंग कर रहे हैं और रोड रनिंग में उतना कुछ बन पा रहा है नहीं, टेंशन बहुत ज़्यादा है। जी, थैंक यू सर, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। वेल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2022 में एक योजना आई अग्निवीर। जी सर। तो इस अग्निवीर योजना की क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं? 2022 में आई अग्निवीर योजना के कई लाभ और हानियां हैं, पर जहाँ तक मुझे लगता है इसकी हानियां ही बहुत ज़्यादा है। पहले हम देखते थे गांव में 40-40, 45-45 जवान लड़के डेली सुबह शाम, ठंड गर्मी बरसात में आते थे, रनिंग करते थे। जुनून था उनके दिलों में कि भारतीय सेना में जाएंगे। अब 4 साल के लिए सोचकर बहुत से लड़कों ने आना छोड़ दिया है। मुश्किल से हम 4 या 5 लड़के आजकल ट्रैक पे दिखते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखता। चलिए, बहुत सही कहा आपने। क्या आपको धारा 370 के बारे में कुछ आइडिया है? मुझे पूरा ज्ञान तो नहीं है इसके बारे में, पर जितना मुझे पता है यह जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष धारा थी, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, कुछ नियम थे जो भारतीय संविधान से अलग जैसे थे। इस कारण से धारा 370 को वहाँ से 2019 में हटा दिया गया था। जी सर। तो इसके हटाने के बाद क्या बेनिफिट हुआ? जो फौजी लोग काम करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, क्या उनको कोई बेनिफिट हुए उससे? हाँ जी सर, उनको काफ़ी बेनिफिट्स हुए। जैसे अब वो भारतीय सेना के ऑर्डर्स मान सकते हैं, उनको वहाँ पर जैसा बताया जाता है, आगे से आदेश आते हैं, वो वैसा तो काम कर आपका सकते कहना हैं। है कि क्या पहले ऑर्डर्स नहीं मानते थे? पहले वहाँ पर धारा 370 के कुछ अलग नियम थे। जैसे कई जगहों पर सेना को जाने नहीं दिया जाता था, वहाँ के लोग सेना को रोक देते थे। अब वैसा नहीं है। बहुत अच्छा आपने कहा। आपने अपनी हॉबी बताई वॉलीबॉल। जी सर। कि वॉलीबॉल हॉबी आप क्या खेलते हैं, या सिर्फ खेलते हैं, या फिर देखना भी पसंद करते हैं? मैं खेलता भी हूँ और देखता भी हूँ। तो वॉलीबॉल के बारे में कुछ बताएं। वॉलीबॉल एक अच्छी गेम है जो कि यूएसए में इसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ। यह बास्केटबॉल से प्रेरित होकर बनाई गई थी ये गेम, क्योंकि बास्केट बहुत ही थकाने वाला गेम है, जिसको देखकर वॉलीबॉल का हाँ, निर्माण हुआ। बिल्कुल। जो इसके फादर थे विलियम जे मॉर्गन, हाँ जी, वो बास्केटबॉल खेला करते थे। बास्केटबॉल। फिर उन्होंने ऐसी गेम इजाद करने की कोशिश की जो कि सब खेल सके, जी सर। और वॉलीबॉल जो है उस सांचे में फिट बैठता था। फिट तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब मैं लास्ट एंड फाइनल आपसे एक लास्ट अपील चाहूँगा कि आप एक संदेश दें युवाओं को कि युवा क्या कर सकते हैं, या युवाओं को क्या करना चाहिए या ना क्या नहीं करना चाहिए। मेरा इस यूथ के लिए एक कॉमन जैसा संदेश है कि नशे से बचे, दूर रहे, अपना फोकस करे, करियर बनाए, अपना ध्यान दे, घर में बेले ना बैठे, कुछ ना कुछ काम करे, खेतों में काम करे, फसलें बोए, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखे। घर में बैठकर कुछ हासिल होगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी हर फील्ड में। कहीं जाना है तो जुनून होना चाहिए, बिना उद्देश्य के तो जीवन ऐसे ही। तो ये थे एक संघर्षशील युवा, एक अग्निवीर के अभ्यर्थी मिस्टर तुलसीराम। इनका पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है और अगर चाहते हैं कि ऐसे ही पॉडकास्ट हम फ्यूचर में करें, तो मुझे मनोहर लाल को फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस शो में आ सकूँ। मैं आपका धन्यवादी हूँ और चाहता हूँ कि आगे भी आने वाले समय में आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करें और आपका चैनल ग्रो करे अच्छे से। थैंक यू सो मच।